अब हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। अब हमने प्रिंटिंग नहीं करनी, कैलकुलेशंस करनी है कुछ, कि हमारा प्रोग्राम यूनिट ले और फिर उस यूनिट की बेस के ऊपर वो कैलकुलेशन करे मुख्तलिफ किस्म के बिल्स की। और उसका क्राइटेरिया ये दिया गया है कि अगर यूनिट 1 से 100 के दरमियान में है तो पर यूनिट जो है वो 5 रुपीज़ चार्जेस होंगे। अगर 70 है तो 70 मल्टीप्लाई बाय 5 जितने भी यूनिट उसे मिले हुए होंगे। अगर 101 से 200 के दरमियान में है तो यूनिट रेट ये होगा, और अगर ये है तो ये होगा, और अगर अबव देन 300 है तो 15 रुपीज़ जो है पर यूनिट उसका एक्सपेंस आएगा। अब ये मुख्तलिफ कंडीशंस बनती हैं, मुख्तलिफ हम इसको इफ़ के अंदर, इफ एल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, सिंपल इफ में कंडीशंस लगा सकते हैं। इट डिपेंड ऑन, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है, कैसे डिप्लॉय कर रहा है। तो इसके लिए हम एक इंटीजर लिया, हमने यूनिट यू ले लें, यूनिट पूरा लिख लें, आपकी मर्जी। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया। अब यूज़र से हम उसकी यूनिट अगर गेट करने हैं तो हम सी इन करवाएंगे, और शुरू में एक स्टेटमेंट दे दी, इंटर द यूनिट ऑफ यूजेज, जस्ट अ स्टेटमेंट, प्लीज इंटर नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के नंबर इंटर कर दें। अगर वो 100 इंटर करे तो 500 उसका बिल कॉस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन हमने लगाई, इफ यूनिट लेस देन आर इक्वल टू 100, लेस देन 100 हो या 100 के इक्वल हो तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी कि यूनिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर हम उस सी आउट करते हुए भी फार्मूला अप्लाई करवा दें तो भी ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसको हम रिजल्ट में स्टोर करवाएं और बाद में रिजल्ट को सी आउट करवा दें तो भी कह लें कि ना वो आउटपुट सेम ही आएगी। यानी कि एक एग्जीक्यूशन का डिस्प्ले करने का एक मेथड ये भी है। तो हमने अपने इफ कंडीशन के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर अगर हम किसी ब्रैकेट पे क्लिक करते हैं ना तो वो हमें उसका एरिया बताएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये इफ की हैं। ये उस सूरत में एग्जीक्यूट होगी जब यूनिट जो है वो लेस देन 100 होगा और 100 के इक्वल होगा, और यही हमारी पहली कंडीशन है। और उसमें उस यूनिट जितने भी होंगे, अगर लेस देन 70 हो तो 70 मल्टीप्लाई बाय 5 वो हमारा बिल कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो एल्स वाले हिस्से पे जाएगा। एल्स के अंदर फिर इफ लगाई कि अगर 100 से लेस देन और इक्वल टू नहीं है, इट मींस कि 100 से अबव है, तो 100 से अबव क्या बनेगा, 101। इस कंडीशन के ऊपर आएगा ही तब जब 101 से ऊपर, 101 या इससे अबव वैल्यूज आएगी यूनिट्स की। क्योंकि अगर लेस देन हो, इक्वल टू 100 हो तो यहीं पे एग्जीक्यूशन होगी और स्टोरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद प्रोग्राम आगे एल्स वाले हिस्से पे जाएगा ही नहीं। इफ एल्स को हम स्टडी करके आए हैं। एल्स का मतलब अगर ये वाली कंडीशंस फॉल्स हुई फिर एल्स वाली कैलकुलेशन के ऊपर आए, और अगर यही कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इसी को एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सो सेकंड, हम जब एल्स वाले हिस्से में आए तो हमें फिर एक कंडीशन है कि 101 से लेके 200 यूनिट्स हों। 101 पे पहुंचेगा ही तब जब एल्स वाली ट्रू होगी, एल्स वाले हिस्से पे आएगा ये कंडीशन, यानी कि फॉल्स होगी, फिर वो एल्स पे आएगा। और ये कंडीशन कब फॉल्स होती है, जब 100 से ऊपर यूनिट्स आएंगे, और 100 से ऊपर यूनिट जो है वो 101 से स्टार्ट होते हैं। लिहाजा हम सिर्फ अपर लिमिट अगर बता देंगे तो हमारा प्रोग्राम की लॉजिक बन जाएगी कि अगर यूनिट लेस देन 200 है, एल्स वाले हिस्से पे आया 101 की वजह से, और अपर लिमिट हमने बता दी कि यूनिट अगर 200 से लेस देन है तो कैलकुलेशन करें। अब कैलकुलेशन किस तरह परफॉर्म हो रही है कि जो फर्स्ट 100 हैं उसको मल्टीप्लाई बाय करें 5 से,
और बाकी यूनिट्स में से 100 माइनस कर दे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे 7 से। ये फार्मूला एग्जीक्यूट होगा और हमारी कैलकुलेशन होगी। फिर एल्स वाले हिस्से पे आ जाए। अगर यूनिट लेस देन इक्वल टू 200 भी नहीं है, इट मींस कि वो 200 से अबव है। और 200 और 300 के अबव क्या थे? 10 रुपए पर यूनिट। एल्स अगर यूनिट लेस देन और इक्वल टू 300 है तो बिल की कैलकुलेशन किस तरह से होगी? सी आउट फर्स्ट हमने जो 100 यूनिट्स हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन नेक्स्ट 100 जो होंगे वो 7 से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 101 से लेके 200 तक जो यूनिट दिए गए हैं वो 700 होंगे, 7 से मल्टीप्लाई होगा। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास यूनिट्स बचेंगे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। करली ब्रैकेट्स लगाएंगे तो पहले माइनस होगा, यूनिट में से 200 माइनस हो गए, 200 100 पहले वाले, 100 ये वाले, और ये माइनस होके जो रिमेनिंग होगा वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो ये फार्मूला एग्जीक्यूट होके ये हमें रिजल्ट दे देगा। इसी तरह अगर लास्ट वाली ऑप्शन है कि अगर ग्रेटर देन 300 है, फिर क्या होगा? अगर ग्रेटर देन 300 हो तो फिर फार्मूले के मुताबिक उसी तरह परफॉर्म करते हुए लास्ट वाले को मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे। अगर यूनिट इन सब से हटके हो, मतलब लेट्स से अगर कोई रॉन्गली दे देता है, माइनस में दे देता है, तब वो एल्स वाले हिस्से पे जाएगा। एल्स वाले के अंदर हमने एक स्टेटमेंट दे दी, रॉन्ग अमाउंट, बिल अमाउंट इज नो वैल्यू। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टेटमेंट से दे सकते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया वो यहाँ पे सी आउट पे आया था, इंटर द यूनिट ऑफ यूसेज। आप इस यहाँ पे कुछ यूनिट दें, फॉर एग्जांपल हम 102 दे देते हैं, तो वो इफ कंडीशन चेक करेगा और उसके मुताबिक उसका फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई कर देगा कि फर्स्ट जो हमारे पास 100 यूनिट है वो 5 रुपीज के हिसाब से 500, एंड नेक्स्ट 2 यूनिट्स जो है वो 7 रुपीज के लिहाज से कैलकुलेट करेगा, तो 540। प्रोग्राम को डिफरेंट किस्म के इनपुट्स दें, उसके रिजल्ट्स देखें और वो रिजल्ट्स जो आपको पहले से मालूम है उसको अप्लाई करके देखें। एक दफा इसी प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम माइनस में देते हैं कि हमने -10 यूनिट दिए उसे, तो देखें बिल अमाउंट इज -50। अच्छा, ये -50 क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट जो है हमारी कंडीशन ही ट्रू होगी कि यूनिट लेस देन और इक्वल टू 100 है, तो -10 लेस देन 100 है, लिहाजा उसने मल्टीप्लाई करके उसको -5 हमें वैल्यू दे दी, -50। इस चीज को भी अगर कंट्रोल करना है कि वो 1 से 100 हो, तो उसके लिए भी मुख्तलिफ मेथड हैं। हम शुरू में इफ लगाएं कि वो अगर 1 से लेस देन है तो वो क्या करे, वो आउटपुट में बता दे कि यूनिट्स जो हैं वो आप माइनस में दे रहे हैं, तो एक इफ उसके स्टार्ट पे लगा दे, फिर एल्स पे तब आएगा जब 1 से ग्रेटर देन होंगे। तो आप अपनी इस एग्जीक्यूशंस को, इस प्रोग्रामिंग की इस स्किल्स को, लॉजिक को इम्प्रूव करते रहें, बार बार अपने एग्जीक्यूट करके प्रोग्रामों को उसकी आउटपुट चेक करते रहें और नए नए मेथड उसके ऊपर अप्लाई करते रहें। जी, नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है C++।